आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला मुंगेली के अंतर्गत में आज जो है एक वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारियाँ देने वाले हैं, तो हमारे साथ जो है लास्ट तक बने रहिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में यहाँ पर वैकेंसी जो निकली हुई है संविदा पदों पर भर्ती के लिए, आपको आवेदन 8 मार्च 2019 से 28 मार्च 2019 तक आप यहाँ पर भेज सकते हैं। 8 मार्च से 28 मार्च 2019 तक आप जो है अपना आवेदन शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुख्य डाकघर के सामने जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं। अगर आपको इसके संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो www.mungeli.gov.in पर भी जा करके एक बार विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है इस वैकेंसी के संबंध में। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत में प्रोग्राम एसोसिएट PHN के लिए है। एक पद है यहाँ पर और वेतनमान भी देख सकते हैं 30,000 रुपये है। शैक्षणिक योग्यता भी आप देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है हुबहू आपको राजनांदगांव जिले में भी जो भर्ती हो रही है लगभग उसी प्रकार से ये भर्ती हो रही है और लगभग यहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई है। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए प्रोग्राम एसोसिएट बायोमेट्रिकल इंजीनियर के एक पद है यहाँ पर, वेतनमान वही 30,000 रुपये। शैक्षणिक योग्यता एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। IDSP के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए एक पद है यहाँ पर, 20,000 रुपये आपको वेतनमान होगा। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत में सेक्रेटरियल असिस्टेंट के यहाँ पर जो है एक पद है, 13,650 रुपये वेतनमान आपको दिया जाएगा। 12वीं पास मांगा गया है और 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है। अगला जो पद है वो NCD के लिए है, यानी कि कार्यक्रम का नाम है NCD, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट DH के लिए है। यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया है 1 साल का और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, 13,650 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। एक पद यहाँ पर है। और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट CHC के लिए यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 2 पद हैं और 12,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। ग्रेजुएट के साथ में आपको कंप्यूटर होना जरूरी है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट IDSP के लिए यहाँ पर एक पद है, 13,650 रुपये, ग्रेजुएट के साथ में आपको कंप्यूटर मांगा गया है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट NHM के लिए यहाँ पर है 2 पद हैं, कुल मिलाकर के 12,000 रुपये वेतनमान है। 12वीं पास के साथ में 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए यहाँ पर डेंटल और सर्जन के पदों पर भर्ती हो रही है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 पद हैं, 27,500 रुपये वेतनमान दिया गया है आपको। MDS विद रजिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल कहा गया है। RBSK के लिए यहाँ पर जो है MO आयुष के पदों पर यहाँ पर 3 पद हैं, 25,000 रुपये वेतनमान मिलेगा। सेकेंडरी को कहता है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत में नर्सिंग ऑफिसर साइकेट्रिक नर्स के लिए यहाँ पर जो है एक पद है, 31,500 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। BSc MSc नर्सिंग और PG डिप्लोमा वालों को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर्स के यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 4 पद हैं, 16,500 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। BSc नर्सिंग या फिर GNM और आपका पंजीयन मांगा गया है। नर्सिंग ऑफिसर्स GNM के यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 3 पद हैं, 16,500 रुपये वेतनमान। BSc नर्सिंग या फिर GNM और साथ में पंजीयन। नर्सिंग ऑफिसर्स यहाँ पर GNM DH के लिए यहाँ पर एक पद है, 16,500 रुपये और वेतनमान योग्यता लगभग जो सेम है। फिर साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए यहाँ पर जो एक पद है, 31,500 रुपये वेतनमान है। एक बार शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर निर्धारित है, उसे देख लीजिएगा। अगला जो पद है वो फार्मासिस्ट के लिए एक पद है, 16,500 रुपये। डिग्री डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट फार्मेसी मांगा गया है और साथ में पंजीयन काउंसिल में। यहाँ पर जो है रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए यहाँ पर 3 पद हैं, 16,500 रुपये वेतनमान है। 12वीं के बाद में आपको रिहेबिलिटेशन कोर्स में डिप्लोमा मांगा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी लैब टेक्नीशियन के यहाँ पर एक पद है, 14,000 रुपये वेतनमान मांगा गया है। और डेंटल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, 12,000 रुपये वेतनमान है। काउंसलर के लिए यहाँ पर एक पद है, 12,000 रुपये वेतनमान। ANM के यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 4 पद हैं, 12,000 रुपये वेतनमान दिया गया है। और देख लीजिएगा ANM के यहाँ पर एक पद और है अलग से RBSK के लिए, वो 12,000 रुपये वेतनमान है। 12th के बाद में ANM का आपका डिप्लोमा मांगा गया है। वार्ड असिस्टेंट के यहाँ पर जो एक पद है, 8,800 रुपये वेतनमान और केवल 12वीं पास मांगा गया है। अटेंडेंट सैनिटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 2 पद हैं, 8,800 रुपये वेतनमान और आपका जो है 12वीं पास केवल मांगा गया है। अटेंडेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए यहाँ पर जो है आपका 2 पद हैं, 8,800 रुपये वेतनमान है, 12वीं पास केवल मांगा गया है। स्टाफ नर्स के यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 3 पद हैं, 16,000 रुपये वेतनमान है। BSc नर्सिंग या फिर GNM नर्सिंग यहाँ पर मांगा गया है। स्टाफ नर्स के यहाँ पर जो है SNSCU के लिए यहाँ पर जो है 3 पद हैं, 16,000 और BSc नर्सिंग और GNM मांगा गया है। NHM के लिए यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के OT टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 2 पद हैं और 14,000 रुपये वेतनमान है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर लगभग बहुत सारे पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी हुआ है। तो आप जो है यहाँ पर भी भर सकते हैं। अगर आपको और कोई डाउट है तो मुंगेली की वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जितने भी निर्धारित नियम व शर्तें हैं एक बार अच्छे से स्वतः अध्ययन कर लीजिएगा।
आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक में आपको जो सीधा सीधा इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर जो है आपको प्रिंट आउट निकलवा करके आप साथ में भर दीजिएगा। यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट भी मांगा गया है, डीडी मांगा गया है। अगर आप जो है अपने आवेदन पत्र के साथ में बैंक का डिमांड ड्राफ्ट या चालान या फिर डीडी जो है नहीं देते हैं तो आपका आवेदन पत्र यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। तो हम साथ में अगर आप भरना चाहते हो तो जितना भी डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर मांगा गया है आपको देना पड़ेगा। और चयन जो है परीक्षा या फिर कौशल परीक्षा और सीधी भर्ती के आधार पर जो यहाँ पर लिया जाएगा। तो सारी जानकारी आपको इसमें पीडीएफ में मिल जाएंगी। फार्म का प्रारूप भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा और अपना जो है अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है समय से पहले भेज दीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को ये जानकारियाँ अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।